क्या आप जानते हैं कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस में क्या अंतर होता है? आज हम आपको बताएंगे कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस में क्या अंतर होता है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियोस आप रोजाना देख सकेंगे। बैक्टीरिया को हम जीवाणु बोलते हैं, वायरस को हम विषाणु बोलते हैं, तो फंगस को कवक बोलते हैं। इन सभी को हम कॉमनली जर्म्स बोलते हैं। जर्म्स मतलब रोग उत्पन्न करने वाले बहुत छोटे जीव या रोगाणु। ये तीनों भी साइज में बहुत छोटे होते हैं, इन्हें हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इनके बीच कंपैरिजन किया जाए तो इन तीनों में से फंगस साइज में बड़ा होता है। बैक्टीरिया फंगस से छोटे होते हैं तो वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। बैक्टीरिया और फंगस को हम साधारण माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन वायरस को साधारण माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। वायरस को सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। पहले बैक्टीरिया के बारे में जान लेते हैं। बैक्टीरिया एक कोशीय जीव होता है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर तक ही होता है। इसकी आकृति गोल या मुक्त चक्राकार से लेकर रॉड आदि आकार में हो सकती है। बैक्टीरिया कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति और प्राणी और मनुष्य के शरीर में भी पाए जाते हैं। बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से जिंदा रह सकता है और अपनी संख्या बढ़ा सकता है। वह हर बार जिंदा रहने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं होता है। अगर उनको नमी, पोषण और गर्म तापमान मिलता है तो वो जिंदा रह सकते हैं। बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं। कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं तो कुछ बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं। हानिकारक बैक्टीरिया की बात की जाए तो इनसे हमें कई सारी बीमारी हो सकती है, जैसे संक्रमित रोगों से लेकर टीबी, कॉलरा, प्लेग, यूटीआई और गले में खराश वगैरह। वही फायदेमंद बैक्टीरिया की बात की जाए तो हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो खाना पचाने में मदद करते हैं। साथ ही दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया का ही उपयोग होता है। कुछ बैक्टीरिया का उपयोग दवाएं और वैक्सीन बनाने के लिए भी किया जाता है। बैक्टीरिया सजीव और मृत जीवों पर भी जीवित रह सकते हैं। जब किसी को बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है तब एंटीबायोटिक्स दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं वायरस के बारे में। वायरस अति सूक्ष्म जीव होता है। वायरस बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। वायरस में कोशिकाएं नहीं होती है, वो डीएनए या आरएनए से बना होता है। वायरस स्वतंत्र रूप से जिंदा नहीं रह सकता। उसे जिंदा रहने के लिए हमेशा दूसरे जीवों की जरूरत पड़ती है और वो दूसरे जीवों के शरीर में ही अपनी संख्या बढ़ा सकता है। वायरस को हम सजीव और निर्जीव भी बोल सकते हैं। वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होते हैं, क्योंकि वायरस में सजीव और निर्जीव दोनों के भी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि वो दूसरे जीवों के शरीर से बाहर निकलते हैं तो वो मृत समान या निर्जीव होते हैं, लेकिन जैसे ही वो दूसरे जीवों के शरीर में जाते हैं तो वो जीवित हो जाते हैं और अपनी वंश वृद्धि करने लगते हैं। वायरस के कई प्रकार होते हैं और वो किसी भी सजीव में पाए जा सकते हैं और वायरस हमेशा हानिकारक होते हैं। वायरस से हमें कई सारी बीमारी हो सकती है, जैसे संक्रमित रोगों से लेकर एड्स, चिकन पॉक्स, कोविड-19, ये सभी बीमारियां वायरस की वजह से ही होती है। जब वायरस से कोई बीमारी होती है तो एंटीबायोटिक दवाएं काम नहीं आती है। इसी में कुछ एंटीवायरल दवाएं और वैक्सीन की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं फंगस के बारे में। फंगस का बहुवचन फंगी या फंगसेस होता है। फंगस बैक्टीरिया से भी बड़े होते हैं। फंगस एक कोशीय या बहुकोशीय जीव होता है। फंगस कहीं पर भी पाया जा सकता है जहां पोषण, गर्म तापमान और नमी पाई जाती है। फंगस स्वतंत्र रूप से जीवित रह सकता है। इसे हर बार जीवित रहने के लिए दूसरे जीवों की जरूरत नहीं होती है। फंगस सजीव और मृत जीवों पर भी जीवित रह सकता है। फंगस भी दो प्रकार में आते हैं, जैसे कुछ फंगस हानिकारक होते हैं तो कुछ फंगस फायदेमंद होते हैं। हानिकारक फंगस की बात की जाए तो इनसे हमें कई सारी बीमारी हो सकती है, जैसे रिंगवर्म, त्वचा रोग, डैंड्रफ वगैरह। साथ ही फायदेमंद फंगस की बात की जाए तो ब्रेड में जो ईस्ट का उपयोग किया जाता है वो फंगस ही होता है। साथ ही वाइन बनाने की प्रक्रिया में फंगस का ही उपयोग होता है। साथ ही हम जो मशरूम वगैरह खाते हैं वो फंगस ही होते हैं। अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है तब एंटी फंगल दवाई का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता चला होगा कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस में क्या अंतर होता है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।